लगभग 7,700 रुपए में मैंने इस DJI माइक मिनी को परचेस किया है। इवन ये 7,000 में भी मिल जाएगा और नॉर्मली भी देखोगे लगभग 8,500 में भी आसानी से हर जगह मिल जाता है। ये प्राइस का वेरिएशन कैसा है, कम प्राइस पर कैसे परचेस कर सकते हो वो आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि हम बेस्ट प्राइस पर हर डिवाइस को परचेस करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप परचेस कर सकते हो। खैर यार, काफी टाइम से मैं इस डिवाइस को यूज कर रहा हूँ, काफी सारी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की है। मैंने इस माइक को अपने आईफोन के साथ काफी ज्यादा यूज करा, मैंने अपने DSLR के साथ काफी ज्यादा यूज करा। इवन ये जो है ना वीडियो आप देख रहे हो मेरे DSLR से रिकॉर्ड हो रही है और इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। इवन मैंने DJI के Pocket 3 के साथ भी यूज किया, मतलब व्लॉग वगैरह काफी सारे बनाए। मतलब हर एक तरह के डिवाइसेस के साथ मैंने इस माइक को यूज करा है, अलग अलग कंडीशन में यूज करा। अभी जैसे मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके अलावा मैंने व्लॉग्स में आउटडोर में भी शूट किया, दूर रेंज में भी शूट किया। मैं हर एक कंडीशन में टेस्ट करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब आपको पूरा पता चल जाएगा माइक कितना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और ये क्या DJI माइक मिनी 2 से बेटर है या फिर नहीं। और होली लैंड का जो लोग परचेस करते हैं ना, लार्क M2S वगैरह, उससे बेटर है या फिर नहीं, हर एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा। मतलब ये एक ऑल इन वन वीडियो है जिसमें हर एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे वीडियो स्टार्ट्स और आगे टाइम स्टैम्प लिख देंगे। भैया मेरे इंट्रो भी देखना जरूरी होता है कि क्या दिखाने वाला हूं। अभी आपको रील शॉर्ट्स देखने की आदत पड़ गई तो मैं क्या करूं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग के बारे में बात करूं, भाई बढ़िया प्रीमियम पैकिंग के साथ आता है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल एप्पल जैसा मिलता है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें कुछ यूजर मैनुअल मिलती है, कुछ पेपर्स मिलता है और कुछ स्टिकर्स मिलते हैं। इसके अलावा मेन पाउच रखा मिलता है जो कि कैरिंग मतलब पाउच है जिसमें आप अपने माइक को रखकर ले जा सकते हो। उसी के अंदर हमारा मेन माइक का केस रखा मिलता है और उसके साथ कुछ एक्सेसरीज रखी मिलती है। भैया पाउच की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया, अंदर भी एक्स्ट्रा जिप दे रखी है ताकि आप इसके एक्सेसरीज वगैरह को इजीली कैरी कर पाओ। हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, केस के अंदर ही सारी चीजें आ जाती है, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल कुछ चीज परचेस करते हो तो यहाँ पर रख सकते हो। बाकी एक हमें TRS केबल मिलती है, एक टाइप A to टाइप C केबल मिलती है इसको चार्ज करने के लिए। बाकी हमें 4 विंड स्क्रीन मिलती है, 2 ब्लैक कलर में मिलती है, 2 ग्रे कलर में मिलती है। मतलब दोनों सेम है, बस 2 कलर्स आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। टोटल 4 मिलती है, तो 2 माइक है तो आप 2-2 लगा सकते हो, मतलब कैसे भी यूज कर सकते हो। बाकी अंदर हमें केस रखा मिलता है जिसके अंदर हमें 2 ट्रांसमीटर रखे मिलते हैं, एक रिसीवर रखा मिलता है और एक टाइप C अडेप्टर मिलता है। अब डिजाइन ऑफ बिल्ड के बारे में बात करूं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो केस है ना काफी छोटा सा है, मतलब हर एक चीज जो है ना इसके अंदर फिट हो जाती है। मतलब आपके दोनों ट्रांसमीटर इसके अंदर आ जाएंगे, मैग्नेट्स आ जाएगी, आपका रिसीवर आ जाएगा, मैंने जो टाइप C अडेप्टर दिखाया था वो भी इसके अंदर आ जाएगा और जो TRS केबल है ना वो भी इसके अंदर आ जाएगी और विंड स्क्रीन जो है ना वो भी इसके अंदर आ जाएगी। मतलब कहीं भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बस ये केस लेके जाना, अलग से कोई एक्सेसरी लेके नहीं जानी है, ना इसके पाउच ले जाने की जरूरत है। आप डायरेक्टली भी इसको ले जा सकते हो। और अच्छी बात यह है कि काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है जिस वजह से बैग वगैरह में इसका ढक्कन नहीं खुलेगा। यहाँ पर लॉक मिलता है, जब आप इसको प्रेस करते हो ना नीचे तभी इसका केस ओपन होता है, नहीं तो ये ऐसे नॉर्मली उठाकर देखो तो ओपन नहीं होता। बाकी केस को पीछे चार्ज करने के लिए टाइप C पोर्ट मिल जाएगा। अंदर आप देखोगे जो दोनों ट्रांसमीटर है उसमें पीछे मैग्नेट मिलती है, तो आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। चाहे तो आप क्लिप का यूज कर सकते हो डायरेक्टली अपने कपड़ों पर लगाने के लिए, अगर आप टी-शर्ट वगैरह पहन रखी है तो भाई वो गले में बिल्कुल यहाँ तक हो जाता है, तो उस चक्कर में जो है ना तो आप मैग्नेट का यूज करके कहीं भी अटैच कर सकते हो। बाकी मैग्नेट है तो भाई इसका फायदा उठा सकते हो मेटेलिक सरफेस पे कहीं भी लगाने के लिए। बाकी एक माइक का वेट सिर्फ 10 ग्राम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 10 ग्राम का माइक मैंने यहाँ पर लगा रखा, मैग्नेट का यूज कर रखा है, तो इस वजह से शर्ट वगैरह ऐसे नीचे नहीं गिरती इतना वेट की वजह से, क्योंकि ये लाइट वेट है। और इस माइक को मैंने यहाँ पर कॉलर पर लगा दिया, तो आप देख सकते हो वेट जो है ना काफी कम है, इस वजह से मेरा कॉलर जो है ना ऐसे नीचे नहीं गिर रहा है। क्योंकि जो बल्कि माइक्रोफोन होते हैं ना, अगर मैं यहाँ पर लगा देता तो मेरा कॉलर जो है ना नीचे गिरने लगता। वैसे तो ये माइक काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके कपड़ों पर जो है ना इतना ज्यादा बड़ा भी ना दिखे तो आप एक चीज कर सकते हो। अगर मैं नॉर्मली माइक को मैग्नेट से लगाऊं तो यहाँ पर दिखेगा, लेकिन अगर इसका और साइज छोटा करना है तो इसको मैं अंदर ऐसे लगा सकता हूँ और यहाँ पर मैग्नेट बाहर लगा सकता हूँ। तो अभी आप देखोगे ना तो ये बाहर से एक छोटा सा DJI का सिंबल सा दिख रहा है, ये मैग्नेट है और ये माइक और भी ज्यादा हिडन हो चुका है, अब ज्यादा दिखेगा भी नहीं। लेकिन यार एक बम्प सा क्रिएट हो जाता है, इस वजह से मैं इसको बाहर ही लगाता हूँ। बाकी ट्रांसमीटर में 2 बटन मिल जाएंगे, एक पेयरिंग का बटन है और एक इसका पावर बटन है। और इसके पावर बटन को यूज करके जो है ना आप सिंगल क्लिक में इसका नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, जो कि आगे दिखाऊंगा। अब रिसीवर को दिखाऊं ना, रिसीवर भी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज का है। यहाँ पर आप देखोगे तो रिसीवर को देखोगे तो एक टाइप C पोर्ट मिल जाएगा जो कि काफी सारे पर्पस में यूज कर सकते हो, मोबाइल से कनेक्ट वगैरह करने के लिए। लेकिन आप जब टाइप C इसका अडेप्टर लगाओगे ना तो आप इसको डायरेक्टली स्मार्टफोन से अटैच कर पाओगे, चाहे एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन हो। और आप जब इसको केस में रखोगे तो इसके अडेप्टर को हटाने की जरूरत नहीं, भाई लगाया जब से मैंने लिया ना तो उसका अडेप्टर मैंने लगा रखा, फिक्स कर रखा, डायरेक्टली ऐसे ही केस में रख देता हूं। जब भी मुझे आईफोन से कनेक्ट करना उठाता हूं, आईफोन में लगाता हूं, यूज करके वापस रख देता हूं। अगर मुझे अपने कैमरे से यूज करना है तो उसके केस के अंदर ही मैं ऊपर इसके TRS केबल को लपेट कर रख देता हूं, बस केबल को निकालता हूं, इसके रिसीवर से कनेक्ट
कनेक्ट करके अपने DSLR से कनेक्ट कर देता हूँ। बाकी इसमें भी आपको पेयरिंग का बटन मिल जाएगा और पावर बटन मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको LED इंडिकेटर्स काफी सारे मिल जाता है अगर इसको। बाकी यहाँ पर भी काफी सारे LED इंडिकेटर्स मिलता है, दोनों माइक्रोफोन का इंडिकेटर मिल जाएगा। माइक 1 और 2 कनेक्टेड है तो ग्रीन लाइट जल जाती है, नॉइस कैंसिलेशन ऑन है तो ये येलो लाइट जलती है, और इसी तरह आपको माइक में भी लाइट मिलती है। ग्रीन लाइट ऑन है मतलब ऑन है, और नॉइस कैंसिलेशन ऑन है तो येलो लाइट इसकी अलग से जलती है। वापस से रिसीवर पर आऊं तो रिसीवर का भी एक LED इंडिकेटर है, मतलब कैमरा, आईफोन वगैरह जिससे भी कनेक्ट कर रखा है उससे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है तो ये ग्रीन लाइट दिखाता है, मतलब आपको श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ सारा कनेक्शन सही से बन चुका है। बाकी एक काफी बड़ा सा डायल मिल जाता है जहां से आप 5 लेवल गेन को एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको -12 मिलता है, -6 मिलेगा, 0 मिलेगा, +6 मिलेगा और +12 मिलेगा। बाकी कोई टच स्क्रीन वगैरह का झंझट नहीं है। अगर कोई बिगिनर है या फिर आप एकदम से फटाफट यूज करना चाहते हो ना, एकदम प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम चाहिए, तो काफी ज्यादा सिंपल इसका सिस्टम है। बाकी इसके केस में भी सामने LED इंडिकेटर मिल जाता है जिससे आपको पता चल जाता है कि केस की बैटरी कितनी है। 4 LED इंडिकेटर है, मतलब 25% समझ गए होंगे। अब इसके और कुछ फीचर्स के बारे में बात करूं तो भाई इसमें बैटरी बैकअप काफी ज्यादा क्रेजी है। जब से परचेस किया मैंने अब तक इसको चार्ज नहीं किया है। जो एक ट्रांसमीटर है ना वो लगभग 11.5 घंटे का बैटरी बैकअप लगातार दे सकता है। देख सकते हो कितना पिद्दी सा है और इतना ज्यादा बैटरी बैकअप दे रहा है। रिसीवर जो है वो 10.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकता है। चार्जिंग केस में 1950 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 48 आवर्स तक का टोटल बैटरी बैकअप दे सकता है। मतलब एक बार माइक को चार्ज कर लिया ना केस में रख के, तो आप केस में दोबारा से चार्ज करके टोटल माइक में 48 आवर्स का बैटरी बैकअप पा सकते हो। और भाई अगर आप सिंगल यूज करो ना, मतलब दोनों माइक यूज नहीं करो, सिर्फ एक ही यूज करो, फिर तो भाई और भी ज्यादा, मतलब यार शायद 3 से 4 महीने में आपको इसका केस चार्ज करना पड़ेगा अगर आप नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर हो, दिन में डेली 2-3 घंटा शूट करते हो। और बाय एनी चांस भाई आप चार्ज करना भूल गए और माइक आपका बिल्कुल डाउन है और आपको अर्जेंटली शूट करना, भाई कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट चार्ज करके आप 1 घंटा रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आप लिटरली सोच के देखो, 5 मिनट चार्ज करो और अपना 1 घंटे का आराम से शूट कर लो। रिसीवर को चार्ज होने में लगता है 100 मिनट्स और ट्रांसमीटर को लगता है 90 मिनट्स, और लगभग 3.5 घंटे में पूरा केस चार्ज हो जाता है। और देखो एक एक चीज का ना काफी अच्छे से ध्यान रखा है, मतलब आप सोचोगे लिटरली यार ये चीज कितनी बढ़िया और कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल है। देखो एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आपने इसके रिसीवर को स्मार्टफोन से कनेक्ट किया तो भाई आपको प्लेबैक जो है ना वो डायरेक्टली मिल जाता है, क्योंकि काफी सारे माइक ऐसा होता है आप वीडियो चला रहे हो या फिर उसको चेक करो ऑडियो वगैरह को, तो रिसीवर निकालना पड़ता है। अगर आपका रिसीवर लगा हुआ है ना तो भी आपके स्पीकर से आवाज आती रहेगी। लेकिन मजे की बात एक ये है कि जैसे ही आपने टाइप सी से इसको कनेक्ट कर दिया ना तो आपका रिसीवर चार्ज भी होता रहेगा, तो अलग से आपको केस में रख के दोबारा से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको केस में ज्यादा बैटरी बैकअप मिलने वाला है क्योंकि वो स्मार्टफोन से भी चार्ज होता रहेगा जब आप स्मार्टफोन से कनेक्ट करोगे। अब देखो रिसीवर में जो टाइप सी पोर्ट मिलता है ना वो मल्टीपर्पज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब देखो एक पर्पस बताता हूँ, जब आप इस रिसीवर को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करोगे तो आपका स्मार्टफोन की बैटरी काफी कम है और आप सोचोगे यार इसको चार्ज कैसे करो, अब रिसीवर लगा हुआ है चार्जिंग पर लगाकर फोन को कैसे चार्ज करो, तो ये जो रिसीवर का टाइप सी पोर्ट है ना यहां पर काम आएगा। तो चार्जर की जो टाइप सी केबल है ना वो घुसा दो रिसीवर में, और रिसीवर आपका स्मार्टफोन से कनेक्टेड है। अब क्या होगा, चार्जर जो है ना आपके रिसीवर को भी चार्ज करेगा और आपके स्मार्टफोन को भी चार्ज करेगा। देख रहे हो यार प्रैक्टिकलिटी जो है ना वो काफी ज्यादा है इसमें। और देखो अगर आप स्मार्टफोन के साथ ही इसको यूज करना चाहते हो, DSLR मिररलेस कैमरे वगैरह साथ यूज नहीं करना है, तो इसका मोबाइल रिसीवर भी आता है, वो भी यूज कर सकते हो, अलग सा आता है वो, और उसके कॉम्बो के साथ परचेस करोगे तो और भी सस्ता मिल जाएगा। बाकी ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता है जिस वजह से आप इसको स्मार्टफोन से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब रिसीवर कनेक्ट करने की ही जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ब्लूटूथ के साथ पेयर कर सकते हो, माइक को यूज कर सकते हो। लेकिन यार उसमें एक दिक्कत है, वो मैं आगे बताऊंगा। और यानी कि वेबसाइट पे कहीं तो मैंने देखा था कि आप जो है ना लाइव ऑडियो को मॉनिटर कर सकते हो रिकॉर्डिंग के टाइम में, लेकिन यार मैंने टाइप सी पोर्ट के थ्रू ईयरफोन लगाकर देखी तो मुझे कोई सुनाई नहीं दे रहा था। तो मैं कैनन के DSLR कैमरे के साथ यूज कर रहा था, लेकिन भाई वेबसाइट पे कहीं मेंशन है तो मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता हूँ। ये आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि आप लाइव ऑडियो को मॉनिटर कर सकते हो या फिर नहीं, क्योंकि इसमें कोई अलग से हेडफोन जैक नहीं दे रखा है, तो सिर्फ टाइप सी पोर्ट बचता है। DJI Mimo एप्लीकेशन में काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलता है। आप ऑडियो चैनल चूज कर सकते हो, क्योंकि 2 माइक्रोफोन है तो आप स्टीरियो में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, मोनो में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और एक सेफ्टी ट्रैक का फीचर है, ये क्या करता है -6 डेसिबल में सेकेंडरी
सेकेंडरी ट्रैक में आपका ऑडियो को जो है ना बैकअप में रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि कोई फालतू की अगर ऑडियो क्लिप हो जाए तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन रहे। तो मतलब एडिटिंग के टाइम पर जो है ना एक बैकअप ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता है कम डेसिबल पर। तो ये काफी कमाल का यूजफुल फीचर हो सकता है। बाकी नॉइज रिडक्शन मिलता है, जैसे ऑन करोगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिलता है और बेसिक मिलता है। बेसिक पे नॉर्मली ये थोड़ी बहुत जो बैकग्राउंड नॉइज रहती है फैन वगैरह की उसको रिड्यूस कर देता है। स्ट्रॉन्ग जो है ना आउटडोर वगैरह में जैसे ट्रैफिक वगैरह उस टाइम पर काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। बाकी मोर पर जाओगे ना तो यहाँ पर आपको ऑटो ऑफ का फीचर मिलता है। अगर आपका रिसीवर 15 मिनट से ज्यादा तक ऑन रहता है और कनेक्टेड नहीं रहता है तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसके बाद मिलता है रिसीवर ऑन ऑफ विद कैमरा। इस फीचर में क्या होगा, आपके कैमरे के साथ साथ ही आपका रिसीवर ऑन या फिर ऑफ होगा। मतलब आपने कैमरा ऑफ करा तो रिसीवर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, आपने ऑन करा कैमरा तो रिसीवर भी ऑन होगा। तो इससे बैटरी बहुत बचती है और ये भाई मेरे कैनन के बहुत पुराने DSLR कैमरे के साथ भी काम कर रहा है। बाकी प्लग फ्री एक्सटर्नल स्पीकर मिलता है, मतलब आप अपने स्मार्टफोन में जो है स्पीकर का यूज़ कर पाओगे जब भी आपका ये रिसीवर कनेक्टेड है, तो आपको बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये तो रिसीवर की सेटिंग थी। नीचे आपको ट्रांसमीटर की अलग से सेटिंग मिलती है। यहाँ पर लो कट का फीचर मिलता है। अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो जो भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको ये कट कर देता है, जिससे बेटर वॉइस आपको मिलती है। बाकी क्लिपिंग कंट्रोल का फीचर मिलता है। इसको ऑन कर दिया तो अगर आप बहुत तेज बोल रहे हो, बहुत ही लाउड साउंड है, तो ऑडियो जो है ना आपकी मेटेलिक नहीं होगी, तो उसको ना क्लिप कर देगा, जिस वजह से बहुत तेज बोलने से चिल्लाने की आवाज भी जो है ना फटी फटी नहीं आती। इसके अलावा नॉइस कैंसिलेशन विद बटन मिलता है। नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ आप डायरेक्टली पावर बटन को सिंगल प्रेस करके ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो। बाकी माइक की LED लाइट ऑन ऑफ करनी है तो ऑफ भी कर सकते हो। अगर आप कोई सिनेमैटिक वीडियो वगैरह क्रिएट कर रहे हो जिसमें चाहते हो कि माइक की LED ना दिखे तो यहाँ से आप लाइट को ऑफ कर सकते हो। बाकी इसमें भी ऑटो ऑफ का फीचर मिलता है। तो अगर आपका माइक्रोफोन 15 मिनट तक कनेक्टेड नहीं रहता है किसी भी डिवाइस से तो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाएगा, ताकि आपकी पावर सेफ हो पाए। इसके अलावा ऑडियो को यहाँ पर लाइव मॉनिटर भी कर सकते हो, बैटरी परसेंटेज भी देख सकते हो। अब बात करता हूँ इस माइक को आप किस किस तरह के डिवाइसेस से किस किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। DJI माइक को प्रीफर करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप DJI के इकोसिस्टम में घुस जाते हो। DJI को कोई भी कैमरा परचेस करोगे ना, चाहे वो आपका एक्शन कैमरा हुआ या फिर व्लॉगिंग वाला पॉकेट कैमरा हुआ, और भी बहुत तरह के कैमरे आते हैं, इवन ड्रोन्स भी आते हैं, उन सभी के साथ डायरेक्टली पे कर सकते हो। मतलब उसमें रिसीवर की जरूरत नहीं होती है और ऑडियो क्वालिटी बेस्ट आती है। मतलब ये नहीं है कि विदाउट रिसीवर यूज करो तो ऑडियो में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, बेस्ट क्वालिटी मिलती है। जैसे मेरे पास पॉकेट 3 है तो मैं इसके साथ डायरेक्टली पे कर लेता हूँ, कोई इसमें रिसीवर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली माइक कनेक्ट होता है। और भाई ड्रोन या DJI के ड्रोन के साथ जब इस माइक को कनेक्ट करोगे ना, मतलब उसमें तो कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है। मतलब ऐसी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ड्रोन के साथ एक्सटर्नल माइक कनेक्ट कर लो, इस तरह की चीजें, मतलब इस तरह की पॉसिबिलिटीज आपको मिलती है इसके साथ। दूसरा भाई स्मार्टफोन, एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन हो, इन दोनों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। रिसीवर के थ्रू भी कर सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू भी कर सकते हो। ऑलरेडी इतना हम डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने नहीं बताई थी वो ये है कि जो लाइटनिंग पोर्ट वाले आईफोन यूजर्स है वो क्या करेंगे भाई, इसका लाइटनिंग पोर्ट वाला भी आपको अडेप्टर मिलता है, वो कनेक्ट करके आप पुराने आईफोन 13, 14, 12, 11 के साथ भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कैमरे की, चाहे DSLR कैमरा हो या फिर मिररलेस कैमरा हो, उन सभी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। इसकी जो TRS केबल है उसके थ्रू कनेक्ट करना होता है, जैसे कि नॉर्मली किसी भी कैमरे के साथ हम किसी भी रिसीवर को कनेक्ट करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर आपको 2 माइक्रोफोन मिलते हैं। पॉडकास्ट शूट करो, 2 लोग हैं तो आपस में आप 2-2 माइक यूज कर सकते हो, लेकिन आप इन माइक को अलग अलग भी यूज कर सकते हो। मान लो भाई मेरे पास ये पॉकेट कैमरा है, मान लो मेरा कोई फैमिली मेंबर है, वो कह रहा है कि भाई मैं तो व्लॉग शूट करने जा रहा हूं, मेरे पास माइक नहीं है। मैं बोलूंगा भाई है तो माइक, तो इसमें से एक रिसीवर मैं उसको दे दूंगा, तो वो इस पॉकेट 3 के साथ अपना व्लॉग करने चले जाएगा और यहाँ पर मैं स्टूडियो में ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मतलब ये माइक विदाउट रिसीवर काम कर जाता है, तो इस वजह से ये माइक जो है ना अलग अलग जगह पर बाकी लोग भी यूज कर सकते हैं एक ही टाइम पर। अब इसकी ऑडियो क्वालिटी का सैंपल दिखाऊं ना, तो ये जो ऑडियो आप सुन रहे हो स्टार्टिंग से भाई आप इसी माइक्रोफोन से सुन रहे थे, लेकिन अभी आप जो सुन रहे हो वो अनप्रोसेस्ड सुन रहे हो। इस पे मैंने कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं लगाया, जो रॉ ये रिकॉर्ड कर रहा है ना एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही दिखा रहा हूँ। 0 गेन हमने सेट किया है इसके रिसीवर पर, और कैमरे की जो डिफॉल्ट सेटिंग है मेरे माइक की वही मैंने सेट की है। ये मेरा एक DSLR कैमरा है जिसमें आपको ऐसी ऑडियो क्वालिटी मिल रही है। माइक यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर है, और अगर मैं इसको थोड़ा पास ले आऊँ ना, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाउडली भी बोलूँ ना, तो आपको पता है इसमें ऑटो लिमिटर वगैरह भी है, तो वो लिमिट लगा देगा। तो अगर आप बिल्कुल पास से बोलते हो कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी आती है। और अगर मैं थोड़ा ना डीप में बोलने की कोशिश करूँ बिल्कुल पास में लाकर, तो आप ऑडियो सुन सकते हो किस तरह की मिलती है। बाकी साथ साथ में आपको नॉइस कैंसिलेशन भी चेक कराता रहूँगा हर एक सैंपल में। तो भी आप देख सकते हो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम चुप हो रहा हूँ। यहाँ पर मेरी AC चल रही है बिल्कुल भाई बगल में, इसके फैन की आवाज़ आ रही है, और यहाँ पर ये जो लाइट है इसमें भी फैन है। अभी आप नॉइस सुन के देखो,
अब देखो इसका ना बेसिक वाला जो नॉइस कैंसिलेशन है वो ऑन करता हूं। अभी देखो मैं बोल रहा हूं और इसका बेसिक नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर देता हूं। अभी आप देखोगे तो बेसिक नॉइस कैंसिलेशन इसका ऑन हो चुका है। अभी देखो बैकग्राउंड की नॉइस कुछ रिड्यूस हुई है या फिर नहीं। तो देखो अगर आप इंडोर में शूट कर रहे हो ना तो उसका बेसिक नॉइस कैंसिलेशन आप यूज कर सकते हो, काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। अगर आप आउटडोर में जा रहे हो तब इसका एडवांस वाला ऑन कर सकते हो ताकि बेटर आपको नॉइस कैंसिलेशन मिले। और अभी आप जो सैंपल सुन रहे हो वो डायरेक्टली आईफोन से सुन रहे हो और यहाँ पर नॉर्मल मोड है। अगेन मैं बिल्कुल रोड साइड पर हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह की क्वालिटी मिलती है। नॉइस कैंसिलेशन चेक कर सकते हो। अभी चुप होता हूँ और अगर इसका बेसिक नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर दूँ तो भी आप चेक कर सकते हो। बेसिक नॉइस कैंसिलेशन कुछ इस तरह का मिलता है। अभी चुप होता हूँ। अब देखो आपको स्ट्रॉन्ग नॉइस कैंसिलेशन चेक कराता हूँ। मैंने स्ट्रॉन्ग नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दिया। अभी आप चेक करो ऑडियो कैसी आ रही है। अभी मैं चुप हो रहा हूँ, बैकग्राउंड से भाई बाइक वगैरह जा रही है, कार वगैरह जा रही है। तो स्ट्रॉन्ग जो है ना वो काफ़ी बढ़िया हो सकता है आउटडोर्स के लिए। अब देखो यार ये जो सैंपल सुन रहे हो ना वो DJI Pocket 3 से सुन रहे हो और अभी मैं आउटडोर में हूँ और मैं ना बिल्कुल रोड साइड हूँ। तो यहाँ पर पीछे ना सड़क है तो वहाँ की आपको नॉइज़ वगैरह दिखेगी। तो अगर मैं इसके नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन करके दिखाऊँ तो अभी इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो चुकी है। बैकग्राउंड की नॉइज़ देखो कैसी आ रही है। और अगर इसके नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑफ कर दूँ तो अब मैं चुप हो रहा हूँ। अब सुनना। अब देखो इसका रेंज टेस्ट करके दिखाऊँ ना तो अभी मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ, लगभग जो है मैं 10 से 15 फीट दूर हूँ। अभी आप देखोगे वॉइस काफ़ी सही आ रही है, लेकिन मैंने कुछ नोटिस किया जैसे हम उल्टा चल रहे हैं ना, अभी मैं उल्टा चल रहा हूँ तो बीच बीच में वॉइस शायद आपको ब्रेक होती हुई दिखे। अगर मैं सीधा खड़ा हो जाऊँ तो वॉइस ब्रेक नहीं होगी। अगर मैं स्टेबल खड़ा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी अच्छे से ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा, वॉइस ब्रेक नहीं मिल रही होगी। अभी मैं और दूर जाता हूँ, उल्टे जाते टाइम ना, तो उल्टे जाते टाइम आपको थोड़ी सी वॉइस ब्रेक मिल सकती है। लगभग मैं 12 से 13 मीटर दूर आ चुका हूँ, लगभग 40 से 45 फीट दूर हूँ अभी। तो आप देख सकते हो इतनी दूर भी काफ़ी क्लियरली वॉइस आ रही है। तो 12 से 13 मीटर दूर हूँ फिर भी आप आवाज़ सुन पा रहे हो। लेकिन ये क्लेम करता है कि 400 मीटर तक आपको वॉइस मिल जाएगी। तो 400 में भाई 300 मीटर आप सीधे खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बीच में कोई मतलब ऐसा कुछ रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो इतनी दूर भी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, वही अपने आप में ग्रेट बात है। लेकिन हाँ, अगर मैं उल्टा खड़ा रहूँ, अगर मैं थोड़ी देर उल्टा खड़ा रहूँ तो आप देखो कि वॉइस जो है वो ब्रेक हो रही है या फिर नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ और उल्टा भी हूँ तो शायद आपको वॉइस ब्रेक होती हुई दिख रही होगी। लेकिन अगर मैं सीधा खड़ा रहूँ, कितनी भी दूर खड़ा रहूँ तो वॉइस ब्रेक नहीं होगी। लेकिन अगर मैं पास भी आ जाता हूँ, अभी देखो कितना पास आ चुका हूँ, कितना भी नहीं मतलब 15 फीट दूर हूँ, 15 फीट दूर पर भी मैं उल्टा घूमूँ तो शायद आपको वॉइस ब्रेक होती हुई ना दिख रही हो। तो ये इसका रेंज टेस्ट है। डेफिनेटली आप दूर रेंज में भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं DJI Mic Mini वर्सेस Mic 2। भाई देखो Mic 2 लॉन्च हो चुका है और हम यहाँ पर माइक की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अपग्रेड्स है ना वो काफी माइनर्स है और प्राइस आपको 2 से 3,000, 4 से 5,000, इवन 5,500, 6,000 भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पे क्यों करना है जब आपको फीचर्स में ऐसा कोई मेजर अपग्रेड नहीं मिल रहा है Mic Mini 2 में। सबसे पहला चेंज ये है कि आपको काफी सारे मैग्नेटिक कलरफुल कवर्स मिल जाता है भाई, रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल। आप सच बताओ क्या आप उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पसंद करोगे? दूसरी चीज ये है कि उसकी क्लिप जो है वो रिमूव हो जाती है, मतलब वो जो क्लिप है ना वही मैग्नेट बन चुकी है। इसमें भी आपको मैग्नेट मिलती है जो कि क्लिप के ऊपर लग जाती है। तो वो भी देखा जाए ना इतना कोई खास फीचर नहीं है, लेकिन हाँ वो जो है ना क्लिप वो रोटेट हो जाती है। तो सिर्फ इसलिए आप क्या ज्यादा पे करना पसंद करोगे? इसके अलावा DJI Mic Mini 2 में आपको 3 वॉइस के प्रीसेट्स मिलते हैं जो कि यार मतलब अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड करता है। अगर आप इसको ट्यून करना चाहते हो, थोड़ा बेस बढ़ाना है, ट्रेबल एडजस्ट करना है, मतलब जो भी करना है वो तो भाई एडिटिंग में आप प्रीसेट बनाकर रख सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। क्या भाई प्रीसेट के लिए आप एक्स्ट्रा पे करना पसंद करो? क्योंकि ऑडियो क्वालिटी दोनों में सिमिलर ही मिलती है। बस भाई DJI Mic Mini 2 में मुझे जो मेजर अपग्रेड्स लगे भाई वो यही थे। इसके अलावा और कोई मुझे अपग्रेड नहीं लगा। इसके अलावा और कोई ऐसा अपग्रेड है DJI Mic Mini 2 में जो मैं मिस कर रहा हूँ, नीचे कमेंट में बता देना। काफी सारे लोग हॉलीलैंड लार्क M2S को प्रेफर करते हैं। M2 भी काफी ज्यादा पॉपुलर रहा था, लेकिन M2S आ चुका है। हम उसी के साथ इसको कंपेयर करके बताएं। देखो इस माइक में ये फायदा मिल जाएगा, अगर आप इसको हॉलीलैंड की जगह परचेस करते हो तो इन फ्यूचर आप
आप कोई भी DJI का कैमरा परचेस करते हो भाई आपके पैसे बच जाएंगे, क्योंकि इसके साथ अलग से माइक परचेस करना पड़ेगा और वो भाई DJI का ही परचेस करना पड़ेगा बेस्ट कैपेबिलिटीज के लिए, क्योंकि बाकी इसमें टाइप सी में घुसाओ रिसीवर लगाओ बहुत झंझट है। मतलब यार फ्यूचर प्रूफ माइक यही रहेगा अगर आप इन फ्यूचर DJI का कोई प्रोडक्ट परचेस करने वाले हो। इसके अलावा इस माइक की रेंज काफी ज्यादा बेटर है, आप कोई भी कंपैरिजन देख लो भाई, ये जो है ना काफी अच्छी रेंज देता है, 400 मीटर क्लेम करता है ये। और हॉलीलैंड जो है ना 100-200 मीटर के बाद जो है ना उसकी रेंज में मतलब फ्लक्चुएशन आने लगती है, अगर आप ऐसा उल्टा भी घूम गए ना तो ऑडियो जो है ना वो ब्रेक हो जाती है, तो रेंज जो है उसकी बहुत ज्यादा बेटर है। आगे देखो ऑडियो की क्वालिटी जो है ना दोनों की लगभग सिमिलर ही मिलती है, आप ये नहीं बोल सकते हॉलीलैंड बहुत अच्छा रिकॉर्ड करता है या फिर DJI माइक मिनी बहुत ज्यादा बेटर रिकॉर्ड करता है। दोनों में ना 19-20 का ही फर्क है, कुछ चीजें इसमें बेटर है उसमें बेटर है, लेकिन आप नोटिस नहीं कर पाओगे कि ये ऑडियो किसकी है, सिमिलर ही क्वालिटी में रिकॉर्ड करता है। लेकिन M2S जो है ना वो काफी बढ़िया हो जाता है स्लिक डिजाइन की वजह से, मतलब छोटी सी क्लिप बाहर निकल कर आती है, मतलब हल्का सा माइक बाहर रहेगा, बाकी सारा सिस्टम जो है वो अंदर चला जाता है, तो माइक जो है ना काफी कम विजिबल होता है वो। तो आप लोग कमेंट में बताओ DJI माइक मिनी को प्रीफर करोगे या फिर हॉलीलैंड को प्रीफर करोगे। वो भाई महंगा भी आता है, 13-14 हजार का मिलता है और ये आपको मिल रहा है अंडर 8,000 रुपीज इजिली। अब देखो यार प्राइस के बारे में बात करते हैं। मैंने इस माइक को परचेस किया था Amazon से और Amazon पर ना इसका प्राइस चलता है लगभग 9,000 9,500, लेकिन यार मैंने सेल के टाइम पर परचेस किया था, उस टाइम भाई सेलर्स जो है ना आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहे थे, उस टाइम 10,300 रुपए में माइक्रोफोन मिल रहा था, बाकी यार 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा था, उसके बाद 9,270 रुपीज में हमें मिला और मेरे पास GST नंबर है, तो लगभग 1,570 के करीबन मुझे GST वापस मिल गया। इस वजह से 7,700 रुपीज के अंडर मुझे माइक्रोफोन मिल चुका है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया 9-9,500 का इसका प्राइस चलता रहता है, लेकिन उस टाइम पर मैं इसको परचेस कर रहा था तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो जाता है 8,000 रुपीज और ऊपर से GST क्लेम करने के बाद 6,500 से 7,000 में मिल जाता आराम से, मतलब अंडर 7,000 रुपीज तो आराम से ही मिलना था और बेस्ट कंडीशन में 6,500 रुपए के अंडर। भाई पूरा सेटअप बता रहा हूं, मतलब हर एक चीज जो ये हमारे पास वेरिएंट है, लेकिन भाई GST नंबर हर किसी के पास नहीं होता। नॉर्मली भी अगर प्राइस देखोगे 9-9,500 में मिल जाता है, 10% का बैंक ऑफर का डिस्काउंट चलता रहता है, तो अंडर 8,000 रुपीज आपको मिल जाता है पूरा कॉम्बो, जिसको आप DSLR, मिररलेस कैमरा, आईफोन, इसका पॉकेट कैमरा वगैरह किसी के भी साथ यूज कर सकते हो। तो यार अंडर 8,000 रुपीज काफी ज्यादा बढ़िया डील बन जाती है। इसके और भी वेरिएंट्स आता है, आप इसको मोबाइल रिसीवर के साथ भी परचेस कर सकते हो या फिर सिर्फ माइक्रोफोन ही परचेस कर सकते हो, 6,000 का आता है। लेकिन यार बेस्ट वैल्यू फॉर मनी यही वेरिएंट है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, Amazon से जाकर परचेस कर सकते हो। प्राइम डे सेल स्टार्ट होने वाली है भाई 4 जुलाई से 6 जुलाई तक, इसमें तो भाई और भी ज्यादा क्रेजी डिस्काउंट पर ये माइक मिल जाएगा। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा SBI के कार्ड पर, एक्सिस के कार्ड पर, तो उसका फायदा उठा लेना। इसके अलावा ये सेल जो होने वाली है सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए होने वाली है, मेंबरशिप नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो प्राइम मेंबरशिप परचेस कर लेना। अभी तो 10th एनिवर्सरी ऑफर में 999 रुपीज में मिल रही है, तो जाओ यार सेल का फायदा उठाओ, इस माइक को परचेस कर लो बेस्ट प्राइस पर। तो आप परचेस करने वाले हो या फिर नहीं, जो भी आपके मन में ख्याल आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट में बता देना, और इसकी मैं और भी डिटेल में वीडियोस लाने का प्लान कर रहा हूँ, जिसमें कुछ इसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाला हूँ। वो देखना चाहता हूँ तो कमेंट कर देना और इस वीडियो पर 1000 लाइक्स कंप्लीट करा देना, वो वीडियो आ जाएगी। मिलते अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने इस माइक को अपने आईफोन के साथ